जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। करता हूं आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का यथोचित अभिवादन। श्रीमद् भगवत गीता बहुत ही सुंदर श्रृंखला लगातार हमारे साथ चली आ रही है। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है गीता में स्वधर्म के विविध स्तर। जी हाँ, धर्मों के बारे में बहुत बात की जाती है। धर्मों इसलिए मैंने शब्द उपयोग किया क्योंकि वे आपद धर्म की बात की जाती है, कभी सामाजिक धर्म की बात होती है, कभी राष्ट्रीय धर्म की बात होती है, कभी पारिवारिक धर्म की बात होती है, कभी व्यक्तिगत धर्म की बात होती है। धर्म की अपनी परिभाषा नहीं हुआ करती है, लेकिन हाँ, धर्म के अपने अपने लक्षण हुआ करते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ 10 लक्षण धर्म के कहे गए हैं, तो वो अगर आपके अंदर प्रकट होते हैं, देश काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तरीके से भी होते हैं। या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि वर्णों, आश्रमों, कुलों और अनुशासनों के भेद से स्वधर्म का आधार और स्वरूप ये भी परिवर्तनशील रहता है। और वो कहते भी है ना कि परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। तो इन्हीं अनुसार में धर्म भी अपना स्वरूप जरा परिवर्तित करता है। लेकिन मूल धर्म क्या है उसको समझना चाहिए। अगर वो मूल धर्म समझ में आ गया तो उसके बाद में इस तरीके की परेशानियां आएंगी नहीं, चाहे समय कितना भी परिवर्तनशील लगातार होता रहे। तो चलिए आइए गीता में स्वधर्म के जो विविध स्तर हैं उसको समझते हैं, मूल धर्म को समझते हैं। आज सभी से निवेदन रहेगा कि ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, ये जम्बू विचार है। इस जम्बू विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारे सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपके लिए संभावना बनती है तो यथेच्छा, यथासंभव, यथाशक्ति पत्रम पुष्पम के साथ में हमें सहयोग जरूर करते रहे। आइए स्वागत करता हूँ हमारे बीच पधारे हुए हमारे सम्माननीय अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर नमस्कार। से। नमस्कार नितेश जी, जम्बू टॉक्स के सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, पिछली बार हमने ज्ञान के विविध स्तर और स्वधर्म तक की चर्चा की थी। अब स्वधर्म को लेकर बहुत से प्रश्न उठते हैं। उस पर गीता के प्रकाश में, और गीता चूंकि महाभारत का अंग है और स्वयं महाभारत भारतीय धर्मशास्त्रों की विशाल राशि का एक अंग है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर कुछ अन्य संदर्भ भी चर्चा में आएंगे। सबसे पहले तो स्वधर्म का निर्णय कैसे होगा, इसके लिए तो गीता के साथ ही हमें अपने जो अन्य धर्मशास्त्र हैं और वेदों में जो कहा है उसको देखना पड़ेगा। तो वेदों में क्या कहा है? यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यानी देवताओं ने प्रारंभ में यज्ञ से ही यज्ञ किया, फिर उस यज्ञ की सूक्ष्म मीमांसा गीता में। तो उससे क्या उत्पन्न हुए? प्रथम धर्म। और क्योंकि वेद पर अभी आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं इसलिए उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रथम धर्म क्या है ये वेदों में बहुत स्पष्टता से कहा है। सत्य, ऋत, ये सब उसमें बताए गए हैं। खासतौर से सत्य और ऋत, ये प्रथम धर्म है। इसके बाद तप भी है, यज्ञ भी है, ये प्रथम धर्म है। तो सत्य के विषय में भी जितनी सूक्ष्म मीमांसा भारतीय दर्शन शास्त्र में, भारतीय दर्शन परंपरा में हुई है, उसे आज प्रायः हम लोग नहीं जानते। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अन्य जो इस समय अपने को किसी न किसी विचार या दर्शन या जीवन पद्धति का अनुयायी कहने वाले लोग हैं, वे धर्म के विषय में ही नहीं, सत्य के विषय में स्वयं क्या धारणा रखते हैं ये भी हम लोग नहीं जानते। तो जब ये नहीं जानते तो हम अपने समय में स्वधर्म का पालन नहीं कर पाएंगे और कोई भी उचित व्यवहार नहीं कर पाएंगे। आखिर अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं तो उस समय की जो स्थिति है उसी के संदर्भ में कर रहे हैं ना। तो सारी जिज्ञासा ये कोई किताबी जिज्ञासा नहीं है। इसलिए हमने प्रारंभ में भी कहा था कि गीता कोई
छपी हुई किताब है या उपलब्ध किताब है और उस पर चर्चा करनी है, कोई वैचारिक डींगे मारनी है या बारीक बातें निकालनी है कि ये मतलब विचारों की उड़ान, ख्याली पुलाव या विचारों की सूक्ष्म मीमांसा जिसे कहते हैं, उसके नाम पर दुनिया भर की बौद्धिक दांवपेच, इससे गीता या हमारे किसी भी धर्मशास्त्र का कोई भी संबंध नहीं है। वो तो सीधे जीवन के व्यवहार से संबंधित, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध भूमि में खड़े हैं और स्वयं भगवान कृष्ण वहां उपस्थित हैं, और फिर उनको संशय होता है ना। ऐसे ही तो नहीं है कि गुरुजी बताइए स्वधर्म क्या है, या गुरुजी बताइए इस समय मुझे लग रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूं, ऐसा कुछ तो नहीं कहा अर्जुन ने। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे सभी धर्मशास्त्र, जिनमें गीता प्रमुख है, वो सीधे जीवन के व्यवहार से जुड़े। जीवन के व्यवहार को भुलाकर यदि हम कोई चर्चा करते हैं, जो कि पिछले 150 वर्षों से यूरोप में बहुत अधिक हुई है और अब उसकी नकल में हमारे विश्वविद्यालयों में भी होती है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। वो एक तरह की बौद्धिक क्रीड़ा है। शंकराचार्य ने जिसे आदि शंकराचार्य भगवान ने जिसे कहा है कि वो वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। तो वो एक तरह की क्रीड़ा है। इसी को कहा गया है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। अर्थात ये मनोरंजन के लिए जो विद्वान लोग हैं या जो बुद्धि के क्षेत्र में अधिक सक्रिय लोग हैं, उनके फिर वो मनोरंजन का काम है कि आइए चर्चा करें, ये आइडियोलॉजी क्या है, वो आइडिया क्या है, ये विचार क्या है, प्लेटो ने क्या कहा है, अरिस्टोटल ने क्या कहा है, तो कृष्ण ने क्या कहा है, तो अमुक मुनि ने क्या कहा है। इस तरह की बौद्धिक मनोरंजन का भी विषय कभी कोई बन सकता है, लेकिन कम से कम शास्त्र बौद्धिक मनोरंजन के लिए नहीं है। कहा है काव्य शास्त्र विनोदेन, लेकिन फिर स्पष्ट होना चाहिए कि ये हम विनोद के लिए कर रहे हैं, तब तो आप सही हैं। और अगर यूं ही कह रहे हैं, गंभीरता दिखा रहे हैं, तो फिर वो तो अनुचित है। तो विनोद भाव से चर्चा करना अलग बात है और ज्ञान के लिए चर्चा करना अलग बात है। तो गीता मुख्यतः तो प्रत्यक्ष व्यवहार के समय उपस्थित गंभीर संशय, गंभीर दुविधा और गंभीर प्रश्न जो अर्जुन के मन में उपस्थित हैं, उनसे संबंधित है। ये सदा ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए हम इस पर जो भी चर्चा करें, वो वर्तमान में हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, तो वो क्या परिस्थितियां हैं, हम स्वयं को कहाँ परिस्थित मानते हैं, और जो परिस्थितियां हैं, अगर हम राष्ट्र के विषय में सोचते हैं तो राष्ट्र में क्या परिस्थितियां हैं, अगर घर के विषय में सोचते हैं तो घर की क्या परिस्थितियां हैं, आसपास के क्षेत्र के विषय में सोचते हैं तो आसपास की क्या परिस्थितियां हैं, और उसमें हमारा क्या कर्तव्य है, शास्त्र हमें क्या निर्देश देते हैं, इस दृष्टि से सोचना चाहिए। तो जैसे मैं बता रहा था सत्य, अब कह दिया कि प्रथम धर्म में सत्य और ऋत और यज्ञ, ये प्रथम धर्म है। लेकिन सत्य क्या है? तो आज की जो परिस्थिति है, वर्तमान में भारत में जो वातावरण है, उसमें जो दो बहुत महत्वपूर्ण बन गए, शक्तिशाली बन गए विचार उपस्थित हैं, वहां तो सत्य का बिल्कुल अलग अर्थ है। जैसे इस्लाम में सत्य का क्या अर्थ है कि अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल के द्वारा जो शब्द कह दिए वही सत्य है। ईसाइयों के यहाँ सत्य के अनुसार ये बहुत विस्तार से उन लोगों ने किया है कि सत्य वो है जो बाइबल में जीसस के द्वारा कहा गया बताया जाता है। फिर आगे कहा कि नहीं, सत्य वो है कि जो चर्च जो है वो जीसस की दुल्हन है, तो चर्च जो बाइबल की व्याख्या करे वही सत्य है, तो बाकी जो है वो झूठ है। इसीलिए अगर चर्च ने कह दिया कि गॉड का आज करोड़ों वर्षों में कुल एक बेटा गॉड ने पैदा किया बहुत ही मेहनत से, तो वो सत्य है। बाकी सब मनुष्य प्राणी अन्य जो हैं वो अन्य प्राणी जड़ हैं, मनुष्यों में पुरुष में चेतना है, आदि आदि जो चर्च ने कह दिया वो सत्य है। तो उससे भिन्न जो भी कहीं किसी शास्त्र में मिलेगा तो वो उसे असत्य कह देंगे। आजकल हमारे लोगों को ज्यादातर, चूंकि अब वो इस तरह की भाषा खुल के नहीं कहते, तो ज्यादातर को पता नहीं है भारतीयों को। शुरू में अंग्रेजों ने यही बहस यहाँ शुरू कर दी थी कि साहब हिंदू धर्म में तो सत्य है ही नहीं,
क्योंकि वो जीसस के प्रकाश से वंचित है तो सत्य नहीं है। तो आप कुछ भी कहें कि यहाँ तो एक से एक धर्मात्मा हुए हैं, सत्यनिष्ठ हुए हैं, सदाचारी हुए हैं, वो कहते नहीं, सत्य नहीं है। गांधी जी को चूंकि अंग्रेजों से ही संवाद का शौक था, वस्तुतः तो हमारे यहाँ इस तरह के संवाद वर्जित किए गए हैं, लेकिन राजनीति में संवाद आवश्यक हो जाते हैं। अन्यथा जो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखता, जो दुष्टता पूर्वक किसी विवाद में उलझ रहा है, उसके साथ बहस करना, उसके साथ चर्चा करना वर्जित है। इस समय हमारे हिंदुओं में ये बहुत चला है, कोई कुछ भी उछाल देगा रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, और आप उसको उत्तर देने लगेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि उनके, जो कि कम से कम ऋषि दयानंद जी ने ये किया था कि उन्होंने उनके भी किताबें पढ़ी, कुरान को पढ़ा, बाइबिल को पढ़ा और उनकी बारीकियां निकाली और बताया कि अरे तुम्हारे यहाँ तो ये कहा है। लेकिन वो बंद हो गया है ज्यादातर। वो कोई भी प्रश्न उछालेंगे, आप उनका उत्तर देने लगेंगे। जैसा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी बार बार कहती हैं कि वो लोग तो जैसे मानो परीक्षक बन गए हैं और हमारे लोग परीक्षार्थी बन गए हैं। भाई किसने उनको परीक्षक बनाया, किसने आपको परीक्षार्थी बनाया? आप उनकी बराबरी के भी नहीं है क्या? तो ये जानना चाहिए कि इस समय तो इन सारे ही शब्दों को विवादास्पद कर दिया गया है। तो जो दुष्ट है, दुष्ट प्रयोजन से जो बात करने आया है, उससे बात नहीं करते, या तो मुंह फेर लेते हैं, या सामर्थ्य हो तो उसे दंडित करते हैं, या दुरदुराते हैं, तिरस्कार करके भगा देते हैं। तो हमारे सार्वजनिक जीवन में निरर्थक, सोशल मीडिया में खासकर बहुत ही निरर्थक बहसें चली हैं। कोई भी लफंगा अपने को ईसाई या मुसलमान कहने वाला, कोई भी बदमाश दुष्ट कुछ भी कह देगा कि आपके यहाँ तो ये है, और आप जवाब देने लगेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे जीसस तो क्रॉस में चढ़ गया, तो फिर आप जवाब देने लगेंगे नहीं नहीं हमारे शंकर जी ने तो विष पी लिया। क्या मतलब है? उसका अलग संदर्भ है, उसकी आप उसके विषय में जानते नहीं तो उत्तर क्यों देते हैं? आपको पता ही नहीं है कि यूरोप के अधिकांश प्रबुद्ध लोग जानते हैं कि जीसस कभी पैदा हुआ ही नहीं, पादरियों ने ये गप गढ़ी थी, है ना। और दूसरे उस क्रॉस का संबंध क्या है? फिर उस क्रॉस में वो कहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति के लिए चढ़ गया, तो आप भी कहते हैं कि शंकर जी ने भी मानव जाति के लिए विष पी लिया था। किस मूर्खता में फंस रहे हैं? मानव जाति से क्या लेना देना शंकर जी के विष पीने का? वो तो देवताओं के लिए पिया था ना। तो इतना तामसिक चित्त, इतना मूर्खता, और उनके बारे में जो अत्यंत कदर्य, अत्यंत कुत्सित, अत्यंत हेय किस्म की कथाएं हैं, उनके पास तो बोलने के लायक ही कुछ नहीं है। इतना हास्यास्पद और दयनीय है, उस पर आप जवाब देने लगते हैं। जीसस से भगवान शंकर की तुलना करने लगना और फिर शंकर को ऊंचा बताना, ये तो उनका अपमान है। दोनों का स्तर बहुत है। ये तो ऐसे है कि किसी भिखमंगे से आप सम्राटों की तुलना करने लगे, उसका क्या तो दीनहीन कथा है। खैर अभी वो हमारा विषय नहीं, हम ये बता रहे हैं कि इसलिए दुष्टों से बहस में उलझना तमस और मूर्खता की पराकाष्ठा है। इसीलिए गीता में शुरू में क्या कहा है? इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। जो इसमें श्रद्धा नहीं रखे, जो तपस्या में प्रवृत्त न हो, जो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान कृष्ण का, उसके लिए गीता नहीं है। तो ये जानना चाहिए। आज का जो विषय है उसमें दो बातें आवश्यक हैं। पहले तो धर्म के स्वरूप को याद करें, इसलिए हमने वेदों से शुरू किया कि वो कहते हैं कि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। देवताओं ने यज्ञ से यजन किया। ये बहुत ही दिव्य चेतना के स्तर की बात है। तो मूल बात यह है कि उससे प्रथम धर्म पैदा हुआ, यानी ब्रह्मांडीय धर्म है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का धर्म है सत्य और रित। जिसे आजकल वैज्ञानिक लोग एक कॉस्मिक ऑर्डर की बात करते हैं, तो एक कॉस्मिक ऑर्डर से ये ब्रह्मांड चल रहा है, तो ये प्रथम धर्म हो गया। तो इसके बाद फिर सृष्टि के धर्म क्या हैं, इनकी भी विवेचना है शास्त्रों में। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो तो मनुष्यों से संबंधित है, तो मानव के धर्म की भी विवेचना है और उसे जानना चाहिए कि मानव धर्म क्या है। तो संपूर्ण मनुष्यों के लिए पालनीय, संपूर्ण मनुष्यों के लिए। ये कहीं नहीं कहा है कि ये हिंदुओं के लिए है। इतनी बड़ी मूर्खता कभी मत कहिए कि हमारे हिंदुओं के लिए तो धर्म ये कहा है। जैसे ही आप ये कहते हैं, आप एक मतलब अज्ञान और एक भ्रांति में पड़ जाते हैं। हमारे शास्त्रों ने हिंदुओं के लिए
कुछ भी नहीं कहा है, कम से कम आधारभूत बातें विस्तार से कहा है बाद में, लेकिन जो मूलभूत बात है वो तो संपूर्ण, कुछ तो सृष्टि के बारे में है, ब्रह्मांड के बारे में है, पृथ्वी के बारे में है, इसके बाद मनुष्यों के बारे में है। तो जो सामान्य धर्म है, धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये धर्म का लक्षण सामान्य धर्म या सामासिक धर्म कहा जाता है। ये तो संपूर्ण मनुष्य के द्वारा पालनीय है। तो भारतीय दृष्टि या हिंदू दृष्टि क्या है कि अगर कोई भी इसको नहीं पाल रहा है तो वो अधर्मी है, पापी है। इसलिए ये नहीं कह देंगे कि नहीं साहब उनके मजहब में यही लिखा है, उनके रिलीजन में यही लिखा है, और बढ़ चढ़ के आप ही बताने लगेंगे कि उसमें ये लिखा है। एक तो आप उस विषय के अधिकारी नहीं, और दूसरा किसी ने क्या लिख दिया है, ये हमारे शास्त्र तो साफ कहते हैं ये तो सामासिक धर्म है, संपूर्ण मनुष्यों के द्वारा पालनीय है ना। सत्य संपूर्ण मनुष्यों के द्वारा पालनीय है। कोई कहे कि नहीं साहब हम तो अपने मजहब के लिए या रिलीजन के लिए झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, तो उसको दुष्ट, अधर्मी और पापी आप कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि अरे इनका तो मजहब ही ऐसा है, अरे तो इस्लाम तो ऐसे ही है, उसकी निंदा नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि नहीं भाई अगर आप ये कर रहे हैं तो आप पापी हैं। तो आप कह रहे हैं क्या कि आपके मजहब में पाप की बात कही गई है, आप उनसे बहस अगर करना है तो इस पे करिए। अपनी भूमि को छोड़ना तो आप धर्म से च्युत हो गए। जैसे ही आपने कह दिया कि हिंदू धर्म में धर्म की ये परिभाषा है तो आप धर्मच्युत हो गए। मनुष्य मात्र के लिए सामासिक धर्म कहा गया है। वो मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, जरथुस्त्रवादी है, कुछ और है, किसी वन प्रांतर में रहने वाले कोई नए नए पंथ हैं, हजारों पंथ हैं, मनुष्यों के लाखों पंथ हैं। आप किसी भी पंथ को मानते हैं, शास्त्र कहते हैं कि ये मनुष्य मात्र के द्वारा पालनीय सामासिक धर्म है, जिन्हें मनु ने दशकम धर्म लक्षण कहा है। महाभारत में उसके 27 लक्षण गिनाए गए हैं। वो सब भी इसी तरह के जो संपूर्ण मनुष्यों के द्वारा विश्व भर में पालनीय है। जो उनका पालन नहीं करता वो अधर्मी है। वो अपनी किस किताब का हवाला देता है, किस बुक का हवाला देता है, क्या कहता है हम तो इसको मानते हैं, तो वो उसको कहने दीजिए। वो तो अपनी जिद पर अड़ा है तो ठीक है, लेकिन आप अपनी भूमि पर, अपने शास्त्र पर तो स्थिर रहिए। तो आप कहिए कि नहीं आप पापी हैं, हमारे अनुसार आप पापी हैं। ये नहीं कि अच्छा आपका मजहब तो ऐसे ही है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इनका मजहब ऐसा ही है। नहीं, ये चीजें तो सबको पालनी ही पड़ेंगी। नहीं है तो वो अधर्म है, पाप है, बस हम इतना जानते हैं। भाई आपके यहाँ कोई पाप की शिक्षा दी गई है क्या, अधर्म की? तो एक तो ये जानना चाहिए। सामासिक धर्म क्या है? तो मैंने कहा ब्रह्मांडीय धर्म है, पृथ्वी का धर्म है, जैसे सभी ग्रहों के अपने अपने धर्म है, उन सबके विस्तार से विवेचना है, आज उसका विषय नहीं है। और फिर संपूर्ण मनुष्यों के द्वारा पालनीय धर्म है। तो चूंकि धर्म इतना व्यापक है, वो सारे ही, अब इस समय 7 अरब मनुष्य हैं पृथ्वी में, तो 7 अरब लोगों के लिए तो वो सामासिक धर्म हो गए। फिर प्रश्न होगा कि जब मनुष्य को धर्म का ही आचरण करना है, तो ये तो ठीक है कि ये संपूर्ण विश्व के 7 अरब 8 अरब 9 अरब जो भी हो जाए, उन सब लोगों को इतनी इतनी चीजों का पालन करना है, ये तो उनका धर्म है। लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या करेगा? इसके आधार पर पूरा व्यवहार, सारी विवेचना शास्त्रों में क्या है? व्यवहार के लिए। कोई भी बात किताबी नहीं है। तो आपने जान लिया कि अच्छा मनुष्य का ये है कि भाई धृति होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, इंद्रिय संयम होना चाहिए, ये सब आपने पढ़े। पवित्रता होनी चाहिए आंतरिक और बाह्य, और बुद्धि की साधना करनी चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। धी का अर्थ होता है बुद्धि और बौद्धिक कर्म दोनों धी में शामिल है। तो धी विद्या, विद्या की साधना प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। और सत्य और अक्रोध, धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम, ये तो सबको करना चाहिए। ये आपने एक नींव बिछा दी, नींव से घर नहीं बना ना। तो उसके बाद हम क्या करें, वो क्या करे, किसका क्या धर्म है, तो इसके लिए स्वधर्म की धारणा आई। तो स्वधर्म कैसे तय होगा? स्वधर्म का स्वरूप क्या है? तो कहा कि भाई वर्ण क्या है, आश्रम क्या है। एक तो वर्णों का अपना धर्म है, तो वर्ण विशेष के अनुसार स्वधर्म है। फिर आप किस आश्रम में हैं, फिर आप किस अनुशासन में हैं विद्या के। अब वैयाकरण का धर्म क्या है? तो ठीक है, वो दशक धर्म जो सामान्य धर्म है वो पालन तो प्रत्येक व्यक्ति को करना है, लेकिन वैयाकरण के रूप में उसका धर्म है कि व्याकरण का सांगोपांग अध्ययन करे,
पूर्व में जितने व्याकरण के आचार्य हैं उनको जाने, वर्तमान में जो हैं उनको जाने, फिर व्याकरण की जो सूक्ष्म मीमांसा है उसमें जाए, दार्शनिक का धर्म क्या है, चित्रकार का धर्म क्या है, साहित्यकार का धर्म क्या है, तो अनुशासन के अनुसार भी धर्म हो गए। अब यहाँ कुछ और बातें आती हैं महत्वपूर्ण। अब जैसे कह देंगे कि साहब फिर हो क्या रहा है इस समय हमारे यहाँ, विचित्र सी बात है। कोई भी बात कह देंगे, जैसे कहेंगे कि जन्म से है वर्ण की कर्म से है, आप इस पे बहस करने लगे, ये तो बहुत बाद की बात हुई ना। पहली बात तो ये कि ये किताबी बात नहीं है, आप जन्म से मानते हैं या कर्म से मानते हैं, गुण कर्म से। ये एक तो आपके समाज में इस समय क्या स्थिति है, जहां आप जिस राज्य के अधीन हैं, आपका राज्य क्या मानता है, तो राज्य तो वर्ण को नहीं मानता। तो ये बहस ही बेकार हो गई कि जन्म के अनुसार है कि कर्म के अनुसार है। आप अपने चित्त में अपनी परंपरा से प्राप्त बोध के अनुसार अपने समाज के व्यवहार में अपने को वर्ण का मान्य रहिए। भारत के संविधान में वर्ण को कोई मान्यता नहीं दी गई है, तो वर्तमान में इस बहस का क्या अर्थ है? सामाजिक जीवन में वर्ण की बहस का तो कोई अर्थ ही नहीं है ना, क्योंकि वर्ण को तो शासन मान्यता ही नहीं देता। तो ये तो हो सकता है कि हम भविष्य में कोई समाज बनाएंगे तो उसमें वर्ण व्यवस्था ऐसे लाएंगे, जन्म के आधार पर लाएंगे कि गुण कर्म के आधार पर लाएंगे, ठीक है। लेकिन ये इस बहस में इतना ज्यादा रस लेना, रुचि लेना, ये तो स्वयं धर्म से च्युत होना है ना, और मूल प्रश्न को अनदेखा कर देना है। वर्ण वर्तमान संविधान में और वर्तमान राज्य व्यवस्था के द्वारा अमान्य है, वहां वर्ण माना ही नहीं, जाति मान्य है। जाति के विषय में भी समस्या आती है। सभी शास्त्रों में जाति उत्कर्ष जात्युत्कर्ष कहते हैं, और जात्यपकर्ष जाति का अपकर्ष, ये शब्दों का प्रयोग होता है। यानी जातियों का उसमें बताया है कि इतनी पीढ़ी तक ऐसा आचरण करे तो इस जाति का उत्कर्ष हो जाएगा, उच्चतर वर्ण में चली जाएगी। अमुक अमुक काम करे तो इस जाति का अपकर्ष हो जाएगा। जात्यपकर्ष और जात्युत्कर्ष ये शब्द हैं शास्त्रों के। तो जात्युत्कर्ष और जात्यपकर्ष पर आधुनिक काल में भी बहुत से अंतरराष्ट्रीय सेमिनार हुए हैं। पेरिस में एक बहुत बड़ी कास्ट मोबिलाइजेशन पर एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था 20 वर्ष पहले, और भी लंदन में और कई जगह विदेशों में भी भारतीय शास्त्रों में जाति संबंधी गतिशीलता, कास्ट मोबिलाइजेशन इन इंडियन स्क्रिप्चर्स, तो ये हुआ। लेकिन वर्तमान में इसका क्या अर्थ है? वर्तमान संविधान और वर्तमान राज्य व्यवस्था तो जाति को स्थिर मानती है जन्म से। आप जिस जाति में पैदा हुए हैं उससे आपको उसके आधार पर नौकरी मिलेगी, आरक्षण मिलेगा, नहीं मिलेगा, जाति के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो पहले तो जिस देश काल में रह रहे हैं उसे जाने, तो जाति स्थिर है। वर्तमान शासन ने, वर्तमान राज्य व्यवस्था ने जाति को जन्म के आधार पर स्थिर कर दिया है, जाति की गतिशीलता असंभव कर दी है। आपकी जाति बदल ही नहीं सकती, ऐसा कर दिया है। आप मजहब या धर्म त्याग सकते हैं, हिंदुओं को धर्म त्यागने का भरपूर अवसर दे दिया है भारत शासन ने। जो चाहे धर्म त्याग दे, मुसलमान बन जाए, ईसाई बन जाए, इसे रिलीजियस फ्रीडम कहते हैं, जबकि वो एक अलग विषय है। रिलीजियस फ्रीडम तो है ही नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है और भारत में भी नहीं। मुसलमान या ईसाई से हिंदू बने तो वो लोग बवाल करेंगे और शासन के हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, तो ये तो रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को त्यागने की पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। ऐसा शासन है, ऐसा शासन आया है पहली बार 15 अगस्त 1947 से, कि शास्त्रों के निकष पर जो धर्म नहीं है कोई, और वो अपने को धर्म कहते भी नहीं, मजहब या रिलीजन कहते हैं, कुछ दुष्ट या मूर्ख लोग उनको धर्म कहते हैं। इस्लाम या ईसाइयत को धर्म कौन कहता है? या तो कोई महामूर्ख व्यक्ति या कोई बहुत ही दुष्ट व्यक्ति जिन्होंने सर्वधर्म समभाव की बात की। तो दुष्ट लोग हैं ना, वो तो अपने को धर्म कहते ही नहीं, क्योंकि धर्म कहते ही उनको सर्वमान्य कसौटियों पर सहमत होना पड़ेगा। धर्म तो मानव मात्र के लिए है ना भाई। जैसे ही वो कहेंगे कि इस्लाम एक धर्म है, ईसाइयत एक धर्म है, तो संपूर्ण मनुष्य जाति के द्वारा पालनीय नियम बनाने होंगे। फिर अपने पंथ का अलग से आग्रह
उस धर्म के अनुशासन में, यानी सामान्य धर्म का हम पालन करेंगे फिर ये हमारा है मजहब, सामान्य धर्म का हम पालन करेंगे फिर ये हमारा रिलीजन है, ऐसे कहना पड़ेगा ना। तो वो कोई भी मुसलमान अगर वो मूर्ख नहीं है, और कोई भी ईसाई कभी भी अपने पंथ को, कोई भी ईसाई ईसाइयत को धर्म नहीं कहता, कोई भी मुसलमान इस्लाम को धर्म नहीं कहता, वो उसको मजहब कहते हैं, ये इसको रिलीजन कहते हैं। तो इस्लाम या ईसाइयत को धर्म कौन कहता है? या तो वज्र मूर्ख या घोर दुष्ट धूर्त, ठीक है ना। तो मुख्य बात यह है कि आपको अपने समय में ये जानना चाहिए कि वर्तमान का जो शासन है उसने केवल हिंदुओं को, सनातन धर्म के अनुयायियों को धर्म त्याग देने का भरपूर अवसर दे रखा है, जो चाहे वो धर्म त्याग दे। ऐसे समय में आप रह रहे हैं, तो आपकी बहस का संदर्भ होना चाहिए कि वर्तमान शासन में, वर्तमान समाज व्यवस्था में क्या स्थिति है, क्योंकि शासन ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले रखे। समाज को तो कोई समाज नाम की कोई वस्तु भारतीय संविधान में मान्य ही नहीं है, इसलिए समाज कोई है क्या? कोई हिंदू समाज है क्या? कोई भारतीय समाज है? स्मृति के बल पर आप कहते हैं तो वो रोकते नहीं है। कहीं मेजॉरिटी भी कह दिया है, उसके भी लक्षण नहीं गिनाए। वो तो घोर अराजकता है। भारत का शासन वैचारिक दृष्टि से पूर्ण अराजकता में चल रहा है 75 वर्षों से, वो एक अलग विषय है। पर अभी अपना जो विषय है वो ये है कि ये बहस करना कि वर्ण जन्म से हैं या गुणकर्म से हैं हास्यास्पद है, निरर्थक है, क्योंकि वर्ण तो आपने मान्य ही नहीं कर रखा है। वर्तमान राज्य व्यवस्था में वर्ण अमान्य है, वर्ण की कोई मान्यता ही नहीं है। एक, अब स्वधर्म के संबंध में मान लीजिए कि आप, फिर ऐसे ऐसे बहादुर लोग निकल आए हैं, बड़े होशियार स्मार्ट, वो कहते हैं कि हम तो चारों वर्ण एक साथ हैं। देखिए, हम ये काम करते हैं तो इस समय हम सेवा का काम करते हैं तो शूद्र हो गए, और अमुक काम करते हैं, व्यापार करते हैं तो वैश्य हो गए, और जरूरत पड़ने पे लड़ते हैं तो क्षत्रिय हो गए, और शेष समय प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, मार्क्स आदि पढ़ते हैं तो ब्राह्मण हो गए। कुछ भी कह रहे हैं, वेद पढ़ें या न पढ़ें, उपनिषद पढ़ें या न पढ़ें, धर्मशास्त्र पढ़ें या न पढ़ें, कोई भी सांसारिक बुद्धि से अपने अपने विचार के प्रोपेगेंडा के लिए रचित पुस्तकों को पढ़ना, उसको भी ब्राह्मण कर्म कह दिया। ये तो कहीं ब्राह्मण कर्म कहा नहीं है, लेकिन चलिए अभी समझ के लिए, तो आप चारों एक साथ हो गए। तो चारों कैसे एक साथ कोई भी हो सकता है? नहीं, कोई तो एक निकष बनाइए प्रधानता के अनुसार कि आप जीवन में किस बात को प्रधानता देखते हैं, इसी के आधार पर तो वर्ण है। अन्यथा तो सब अवैध तामसिकता आ जाएगी। तो वर्ण को, या तो वर्ण शब्द भूल जाइए, जो कि संविधान तो वर्ण को मानता नहीं है, लेकिन अगर मानते हैं तो आप जन्म से माने या गुण कर्म से माने, आपको स्थिर होना पड़ेगा। लंपटता या अराजकता से तो आप, फिर आपका, आपके व्यक्तित्व का, आपकी बुद्धि का, आपके चित्त का पता चलता है, उससे कोई बात और संप्रेषित नहीं होती। हम तो सभी हैं, मैं तो ब्राह्मण भी हूँ, क्षत्रिय भी हूँ, वैश्य भी हूँ, शूद्र भी हूँ। नहीं, आप कैसे हैं? प्रधानता भेद से तय होगा ना, कोई एक ही वर्ण तो होगा। मनुष्य का आप जन्म से माने या गुण कर्म विभाग से माने, आपको तय करना पड़ेगा कि हमारा वर्ण ये। और वस्तुतः वो तो मान्यता का भी तभी अर्थ है जब शासन उसको मान्यता दे दे, या समाज, समाज तो है ही नहीं वर्तमान संविधान में, वर्तमान शासन व्यवस्था में हिंदू समाज नाम की कोई चीज मान्य ही नहीं है। नागरिक हैं, इंडिविजुअल हैं, कुछ मान्य ही नहीं है। लेकिन समाज में अगर मान्यता आ जाए, शासन में मान्यता आ जाए, तो ठीक है, आप जन्म के आधार पर करेंगे या गुण कर्म के आधार पर करेंगे, उस पर बहस होगी। अभी तो इस पर बहस ही नहीं हो सकती। तो वर्ण धर्म शास्त्रों में तो लिखा है, तो आप प्रधानता के आधार पर कि आप जीवन में कौन सी वृत्ति अपनाते हैं, उसके आधार पर ही, मान लीजिए आप जन्म मानते हैं या नहीं मानते, जन्म के आधार पर, गुणकर्म के आधार पर ही मानिए, लेकिन रोज रोज बदल तो नहीं सकते ना। अभी मैं ब्राह्मण हूँ, अभी सवेरे ब्राह्मण था, दोपहर को क्षत्रिय हो गया, शाम को शूद्र हो गया, क्या अर्थ है इसका? आजकल इस तरह की लंपटता, इस तरह की उच्छृंखलता बौद्धिक बहुत चली है। हम ये भी हैं, हम वो भी हैं, कौन आपसे पूछ रहा है? और इससे हिंदू समाज का क्या लेना देना? नहीं नहीं, आप समझते नहीं हैं,
अगर हम वर्ण को इस तरह व्याख्यायित नहीं करेंगे तो हिंदू समाज बिखर जाएगा। अरे लाखों साल से हिंदू समाज संगठित था, जब ये सब बकवास नहीं थी। और जब से ये बकवास शुरू हुई है तब से रोज बिखर रहा है। आप कहाँ हवा में बात कर रहे हैं। तो वर्ण धर्म होता है, हर एक वर्ण का अलग अलग स्वधर्म होता है। अगर वर्ण हो, अगर वर्ण नहीं है तो उसकी बात नहीं कर सकते। और आश्रम धर्म है, तो आश्रम धर्म क्या है कि अगर आप छात्र जीवन में हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत कम छात्र करते होंगे, लेकिन जो शास्त्र है वो कहता है भाई अगर अध्ययन कर रहे हो तो ब्रह्मचर्य के लिए ही अध्ययन करो, ब्रह्मचर्य पूर्वक ही अध्ययन करो। तो उस समय आपका स्वधर्म अलग है आश्रम के अनुसार, गृहस्थ का स्वधर्म अलग है, वानप्रस्थ का स्वधर्म अलग है, और संन्यास आश्रम का स्वधर्म अलग है। तो वर्ण अगर हो तो वर्ण भेद से स्वधर्म भिन्न भिन्न हो जाएंगे। वर्तमान में वर्ण अमान्य है शासन के स्तर पर, और समाज के पास कोई शक्ति नहीं है। व्यक्तियों को छूट है, आपके दिमाग की खुजली है, आप माने या न माने। उसकी विधिक हैसियत, उसका लीगल स्टेटस नहीं है कि आप वर्ण को मानते हैं या नहीं मानते, है ना। जाति को लीगल स्टेटस है, जाति तो जन्म के आधार पर ही है। जाति उत्कर्ष और जाति अपकर्ष का शास्त्रों में इतना वर्णन है, वो अब असंभव है। कैसे जाति बदलेगी, तो जन्म के आधार पर फिक्स कर दी। इतनी ज्यादा रूढ़िवादिता, इतनी कट्टरता जाति पर पहली बार हुई है कि जन्म के आधार पर हमने आपको फिक्स कर दिया कि ये जाति है। इसके बाद बात करते हैं। तो जाति तो जन्म के आधार पर है, इसको मान लीजिए, इस पर बहस ही मत करिए, क्योंकि वो तो संविधान सम्मत है। तो जाति का भी अपना स्वधर्म होता है। जाति क्या है, जाति अंत में कुल समूह है, कुलों का समूह ही जाति है। बड़ा कुल हो गया तो जाति बन गई, मूल तो एक कुल पुरुष होता है शीर्ष में। तो इसलिए हर कुल की अपना, जिससे गीता में कहा है कुल धर्माष्ट शाश्वता, तो हर कुल का अपना एक कुल धर्म है, कुल परंपरा है, तो वो उसका स्वधर्म हो गया। आप किस कुल में हैं। तो वर्ण धर्म जो कि इस समय हवा में ही है, व्यवहार में नहीं है। आश्रम धर्म जैसा भी चंचल, जैसा भी अमर्यादित, लेकिन आश्रम तो एक है कम से कम, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, या विद्यार्थी जीवन और गृहस्थ जीवन है। तो विद्यार्थी का स्वधर्म अलग होगा, गृहस्थ का स्वधर्म अलग होगा। और इसके बाद फिर आपका अनुशासन क्या है, आपका कर्म क्षेत्र क्या है, आपकी जीविका क्या है, आपकी वृत्ति क्या है। शास्त्रों में शब्द है वृत्ति। वृत्ति किसे कहते हैं, जो जिससे जीवित है वो उसकी वृत्ति है, यही कहा है शास्त्रों में। येन जीवित, जिससे जीवित हैं वह आपकी वृत्ति है। तो आप अपनी जीविका, अपना जीवन जिस चीज से चलाते हैं उससे आपकी वृत्ति होती है, तो वृत्ति का भी एक स्वधर्म होता है। तो आपकी वृत्ति के अनुसार स्वधर्म हो जाएगा। आप व्यापार कर रहे हैं, आप टेक्नीशियन हैं, आप अमुक विभाग में काम कर रहे हैं, अमुक कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उससे स्वधर्म होगा। लेकिन सभी स्वधर्म सामान्य धर्म से अनुशासित होंगे। इसमें विशेषज्ञता है, इसमें बारीकी है, इसमें कौशल है, इसमें दक्षता है, इसमें नैपुण्य है, लेकिन सामान्य धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन के स्थान पर और युद्ध भूमि के स्थान पर, यानी भिन्न देश, अर्थात स्थान भिन्न होता है, यहाँ देश से अर्थ है, और समय भिन्न होता, और पूछने वाले का वर्ण और आश्रम भिन्न होता। मान लीजिए वो गृहस्थ होता तो क्या करते, और मान लीजिए सन्यासी होता, वो पूछता कि जीवन क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, क्या करें क्या नहीं, तब तो दूसरे ढंग का उपदेश होता ना। तो यहाँ जो उपदेश दे रहे हैं वो एक राजा को, एक शासक को, जो शास्त्रों में पारंगत है, अद्भुत संयमी है, अद्भुत वीर है, जिसके निर्णय से संपूर्ण राष्ट्र प्रभावित होगा, बहुत बड़ी मानवता प्रभावित होगी, बहुत बड़ा उससे या तो अनिष्ट होगा या शुभ होगा, धर्म और अधर्म संबंधी बहुत बड़े क्षेत्र में उसका असर पड़ेगा। तो उसे जो उपदेश देंगे भगवान वो अलग होगा। और अगर मान लीजिए कोई भक्त ईश्वर की साधना करके उनका साक्षात्कार कर ले और वो प्रश्न पूछे तो उसके उत्तर तो अलग होंगे ना, तो उत्तर भी अलग होंगे। इसको समझने के लिए गीता में एक, जो जैसे मैंने बताया, तानि धर्माणि प्रथमान न्यासन, सभी धर्म, प्रथम जो धर्म है वो सत्य, ऋत और यज्ञ आदि धर्म हैं।
तो यज्ञ भी प्रथम धर्म है। तो यज्ञ के विषय में क्या कहा है उन्होंने, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, उससे आप अंदाज लगा लीजिए कि स्वधर्म यज्ञ के बहाने, यज्ञ को आधार बनाकर हम ये जान लेंगे कि यज्ञ ही कितने प्रकार के हैं। द्रव्य यज्ञ एक है ना, लेकिन इसके साथ यज्ञों के और भी भेद कहे हैं ना। तो गीता क्या कहती है उससे जानना पड़ेगा कि जैसे गीता में ज्ञान यज्ञ बहुत आया है, ज्ञान यज्ञ, तो द्रव्य यज्ञ भी है, ज्ञान यज्ञ भी है। तो इतना, इसका मतलब कि जिस स्तर का, जो आपकी चेतना का स्तर है, जो आपका अपना स्तर है, उसके आधार पर तय होगा कि आपका स्वधर्म क्या है। मैंने खोला था और जरा जल्दी में देखते हैं। अगर नहीं मिला तो बाद में बताएंगे। ये है ना, चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ये स्वधर्म को समझने में सहायक होगा, स्वधर्म के विस्तार को। मैंने बताया ना, एक सामान्य धर्म या सामाजिक धर्म है, वो सबके द्वारा पालनी है, मनुष्य मात्र के द्वारा। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, इसका कोई भेद नहीं है। शास्त्रों के अनुसार वो तो सबको पालन करना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर आपका वर्ण क्या है, उसके अनुसार स्वधर्म तय होगा। फिर आपका आश्रम क्या है, वर्ण अगर नहीं है तो आपकी जाति क्या है, जाति के आधार पर भी धर्म तय होगा, शास्त्र यही कहेंगे। और आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं। फिर आपका अनुशासन क्या है। यहां तक कि जो यज्ञ जैसी चीज है उसमें भी क्या कहा है, उसमें कहा है कि कुछ लोग, जैसे कहा ना, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संचित व्रता। विविध प्रकार के यज्ञ हैं। किसी की श्रद्धा, किसी का अनुशासन, किसी की योग्यता, किसी की दक्षता। केवल वो जो हवन समिधा अथवा हवन सामग्री हवन कुंड में डाली जाती है, उस तरह से जो द्रव्य संबंधी यज्ञ हैं वो करने वाले हैं, वो उनका स्वधर्म हो गया। भाई ये द्रव्य यज्ञ करें नियमित, लेकिन स्वधर्म केवल उनका है। वो दूसरे कौन है, दूसरे हैं कि तपस्या करते हैं, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संचित व्रता। कोई तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं तो वही उनका स्वधर्म है, कोई योग रूपी यज्ञ करते हैं तो वो उनका स्वधर्म है, और कोई स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान यज्ञ करते हैं तो वो उनका धर्म है। स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान यज्ञ करने के लिए कहा यतया संचित व्रता। ये बहुत ही कठोर व्रत है, ज्ञान यज्ञ सरल नहीं है। तुलसीदास जी ने भी इसीलिए लिखा है, ज्ञान पंथ कृपाण कै धारा। तो इसलिए ये मैकियावेली और मार्क्स और माओ और लेनिन, स्टालिन, नेहरू, गांधी या सावरकर या दीनदयाल, इनको पढ़ने से फिर कह दिया कि हम ब्राह्मण हो गए। सवेरे जब हमने ये पढ़ा तो फिर दोपहर को लड़ाई झगड़ा किया, क्षत्रिय हो गए। ये सब बौद्धिक लंपटता नहीं करनी चाहिए। ज्ञान यज्ञ वो है जब वेदों का अध्ययन किया जाए या प्रणव का मंत्र जप किया जाए, स्वाध्याय ही ज्ञान यज्ञ है ना। तो वो बहुत कठिन है। बाकी सब ये जो अपरा विद्या का विस्तार है, वो आप अपनी जानकारी, जो भी आपके एक्सपर्टाइज, आपकी दक्षता का मन है, वो कर लीजिए। उसका ब्राह्मण कर्म से कोई संबंध नहीं है। आप ये पढ़ते हैं कि वो पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इसका ब्राह्मण कर्म से कोई लेना देना नहीं। ये तो आपकी जीविका का अंग है, आपकी रुचि और जीविका का अंग है। तो ब्राह्मण कर्म क्या है, ज्ञान यज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संचित व्रता। दृढ़ व्रती, कठोर व्रत करने वाले लोग ज्ञान यज्ञ में स्थित होते हैं। यज्ञ के और भी कहा है ना, अपाने जुह्नति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, अपरे नीताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। अपान में
प्राण को हवन करते हैं, प्राण में अपान को हवन करते हैं, प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम परायण है, इस सबको भी तो यज्ञ कहा है। और फिर कुछ लोग भोजन में ही इतना संयम करते हैं, बहुत से लोग हैं अपने यहाँ, हमारे परिचय में भी बहुत से लोग हैं। हम तो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को ही देख रहे हैं, पिछले 25-30 वर्षों से वो इतना कम खाती हैं। वो भी एक यज्ञ है, गीता कहती अपरे नेताहारा, उनका बना हुआ है नियत आहार। बहुत से लोग हैं एक ही रोटी खाते हैं, एक आयु के बाद 2 रोटी खाते हैं, तो ये भी यज्ञ है। अपरे नेताहारा, नियत आहार वाला यानी अल्प आहार वाला, वो भी प्राणान प्राणेषु जुह्नति। आहार का संयम भी क्या होता है, एक तरह से यज्ञ है। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः, इस जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं वो सभी यज्ञवेत्ता लोगों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ हैं। और इन सब से क्षपित कल्मषाः, कल्मश, जैनों के यहाँ कल्मश शब्द अधिक चलता है, हमारे यहाँ भी पुराने शास्त्रों में कल्मश है, बाद पाप चल गया है, चित्त का मल, कल्मश, चित्तमल या कल्मश। तो यज्ञ से चित्तमल नष्ट होता है, कल्मश नष्ट होता है, साधारण भाषा में पापों का नाश होता है। तो इतने प्रकार के यज्ञ के ही विषय में देख लीजिए कितने स्वधर्म है। कोई नियत आहार कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई हवन सामग्री डाल रहा है हवन कुंड में, कोई केवल स्वाध्याय या ज्ञान यज्ञ की साधना कर रहा है। तो आपकी चित्त भूमि और ज्ञान के स्तर से भी स्वधर्म का निर्धारण होता है। तो एक तो आप मनुष्य योनि में पैदा हुए, इससे आपका स्वधर्म निश्चित हो गया कि आपको दशकम धर्म लक्षणम का पालन तो करना ही होगा। आप अपने आप को क्या कहते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, इससे कोई मतलब नहीं। सामान्य मानव धर्म, सामासिक धर्म सबके द्वारा अनिवार्यतः पालनीय है। जो नहीं पालन करता वो अधर्मी है, वो पापी है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। कोई ये दुहाई नहीं दे सकता कि हमारी तो बुक में ये लिखा है, हमारी तो किताब में ये लिखा है, नहीं। आपको धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये तो मनुष्य के नाते एतम सामासिकम धर्मम चातुर्वर्णम ब्रवीन मनु। मनु ने कहा है कि ये सामासिक धर्म है जो सबके द्वारा पालनीय है ना। तो ये तो करना ही होगा। इसके बाद आपका वर्ण क्या है, आपका आश्रम क्या है, आपकी जीविका या वृत्ति क्या है, आपका कार्य क्षेत्र क्या है, और साथ ही आपका चेतना का स्तर जो चित्त भूमि में हम कह दिए उससे सब निर्धारित होता है। यानी आपकी वृत्ति, आपका विद्यानुशासन या कर्मानुशासन और आपकी चित्त भूमि या चेतना का स्तर, इससे निर्धारित होता है कि आपका स्वधर्म क्या है। अब जिसको ज्ञान यज्ञ में ज्यादा गति नहीं है तो वो उसका स्वधर्म नहीं है अभी, फिर कभी हो जाए तो अलग बात है। लेकिन फिर उसका वो नियत आहार है या प्राणायाम करता है या कोई अन्य योग साधना करता है। और किसी की, इसका मतलब ये नहीं कि वो आहार में असंयम करेंगे, आहार का संयम तो सबके लिए कहा ही है क्योंकि वो इंद्रिय निग्रह में आ जाता है। लेकिन वो विशेषकर कोई स्वाध्याय कर रहा है, प्रणव मंत्र का जप कर रहा है, ओम का जप कर रहा है, ज्ञान यज्ञ की साधना कर रहा है, वेद उपनिषद आदि पढ़ रहा है, तो वो उसका स्वधर्म है। तो अकेले यज्ञ के ही विषय में इतने भेद बता दिए हैं ना। और जो उच्चतम स्तर पर है वो क्या है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यज्ञ का सर्वोच्च स्तर तो वो है ब्रह्मार्पणम। ब्रह्म अर्पित भी, हवन सामग्री भी ब्रह्म ही है, जिसमें हवन किया जा रहा है वो भी ब्रह्म ही है, जो अग्नि धधक रही है वह भी ब्रह्म ही है, और जो हवन करने वाला है वो भी ब्रह्म ही है, और ब्रह्म के द्वारा ही वो ब्रह्म कर्म समाधि में पहुंचता है। तो ये तो बहुत उच्चतम स्तर है जो भगवान शंकराचार्य ने दूसरे उसमें कहा है ना कि आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम आदि जो है,
संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। तो वो तो भगवान शंकराचार्य या उस स्तर के लोगों के लिए है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये उच्चतम स्तर है। लेकिन द्रव्य यज्ञ भी करते हैं, वो भी स्वधर्म है। आपके चित्त भूमि और चित्त का स्तर, ज्ञान का स्तर इतना है कि भाई सुबह सुबह आप हवन सामग्री हवन कुंड में डालते हैं कुछ मंत्रों के साथ, अविधि से नहीं। ये शास्त्र में उत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। किसी न किसी शास्त्र के अनुशासन में अगर हवन सामग्री हवन कुंड में भी डालनी है तो ये नहीं कि ऐसे ही बैठ गए और डाल दिया, किसी न किसी शास्त्र के अनुशासन का पालन तो वहां भी करना होगा। तो क्योंकि ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता, जो शास्त्र विधि का उत्सर्जन करके त्याग कर मनमानी करते हैं, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, उन्हें न तो सिद्धि मिलती है न सुख मिलता, और श्रेष्ठ गति मिलने का तो प्रश्न ही नहीं। तो द्रव्य यज्ञ भी अगर करें, हवन सामग्री भी डालें, तो वो आपका स्वधर्म है, लेकिन तब जब शास्त्र के अनुसार करें। स्वधर्म को उच्छृंखलता का पर्याय नहीं बोलने के हमारा तो यही स्वधर्म है, हमारा स्वधर्म तो यही है कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब हैं। तुम्हारा कोई स्वधर्म नहीं है भाई, तुम एक लंपट और अराजक व्यक्ति हो, स्त्री या पुरुष जो भी। ऐसा नहीं कह सकते कि हम सब कुछ हैं सब, ये तो तमस है, तामसिक अभेदवाद है। तो प्रधानता, कर्म की प्रधानता से वर्ण का निश्चय होगा, और जिस कुल में पैदा हुए उससे कुल धर्म का निश्चय होगा। आपके जो पिछले जन्मों के संस्कार के आधार पर आपकी योग्यता है उसके अनुसार आपका स्वधर्म तय होगा। फिर जिस रुचि से जिस वृत्ति में जाएंगे, जो आपका अनुशासन होगा, उससे भी आपके स्वधर्म का निर्धारण होगा। तो ये सब स्वधर्म इसीलिए बहुत ही, इसीलिए कहा है गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बहुत गहन है। उसको सदा अपने से श्रेष्ठ गुरुजनों के मार्गदर्शन में, अपने माता पिता से, गुरुजनों से पूछकर, और साथ ही स्वयं आत्मनन करके, अपने भीतर अवलोकन करके, और शास्त्रों के आधार पर, गुरुजनों के आधार पर स्वधर्म का निर्णय किया जाता है। तो स्वधर्म के विविध स्तर हैं। जैसा हमने कहा ना कि मान लीजिए कि अर्जुन के स्थान पर तत्व ज्ञान का उपदेश किसी अन्य को दिया जाता, किसी ब्राह्मण को दिया जाता, तो उससे ये थोड़ी कहते कि मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। ये ब्राह्मण के लिए तो नहीं कहा है। ब्राह्मण को कहा अहिंसा परमो धर्म, ब्राह्मण का, यति का, मोक्ष मार्गी का परम धर्म अहिंसा है। लेकिन राजनीति में गए और कह दिया अहिंसा परमो धर्म, तो आप लंपट हो गए। गांधी जी ने जो किया वो हमारे शास्त्रों के आधार पे बौद्धिक अराजकता कहलाएगी, बौद्धिक लंपटता कहलाएगी। आप ऐसे नहीं कर सकते। एक और कह रहे हैं कि मैं तो अपने समय का सबसे बड़ा क्षत्रिय हूँ, राजनेता हूँ, राजनीति ही मेरा सद्धर्म है, और राजनीति किया भी, जीवन भर पार्टी में रहे, आंदोलन के, सब राजनीतिक कर्म है। तो राजनीतिक कर्म में अहिंसा की बात करना, इतना ज्यादा अहिंसा अहिंसा रटना, किसी राजनीतिक कूटनीतिक ढंग से अगर चतुराई है तो ठीक है, लेकिन बाद में उसी का मतवाद बना देना पाप है, बौद्धिक लंपटता है। क्षत्रिय का धर्म अहिंसा नहीं है, क्षत्रिय का धर्म है कंटक शोधन, शत्रु दलन, अधर्म के का नाश, अधर्म के कारक तत्वों का नाश। तो अगर आप राजनीति में गए हैं, कैसे भी राजनीति में गए हैं, तो आपको दुष्टों का नाश करना है। आपको ये नहीं करना है कि नहीं हम तो शांति के पुजारी हैं, तो ये तो बुद्ध और गांधी का देश है, इसलिए क्या करें, कोई बलवाई भीड़ आग लगा देती है तो कोई बात नहीं, जाके हम प्राथमिकी दर्ज करेंगे, अमुक अमुक धाराओं के अनुसार बड़ी आराम से जांच के कार्रवाई करेंगे और बैठे रहेंगे। अरे तो उसी भारतीय दंड संहिता में भी तो बलवाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश है, उसका पालन क्यों नहीं करेंगे? तो उस समय आपको बुद्ध और गांधी याद आ रहे हैं। दूसरों का घर जला देने वाली बलवाई भीड़ जो है, उस पर आप राजधर्म का, अपने छात्र धर्म का पालन जो नहीं करता वो तो पापी हुआ ना। बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं और आप कह रहे नहीं नहीं अमुक विधान, अमुक, दुनिया भर की जो बहानेबाजी है वो तो पाप है। बंगाल में केंद्र शासन को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए। हिंदुओं का नाश करने का, किसी को, किसी भी समुदाय का नाश करने का
भारत में किसी भी शासक समूह को अधिकार नहीं है। ये क्या हो रहा है? कश्मीर से जो हुआ उसको जिन्होंने चुपचाप सहा वो पापी हैं। बंगाल में जो हो रहा है उसको सहने वाला जो भी शासन है, राज्य का भी और केंद्र का, वो पापी है, क्योंकि अहिंसा छात्र धर्म नहीं है उस रूप में। छात्र धर्म अहिंसा केवल दूसरे सूक्ष्म स्तर पर है कि दूसरों के प्रति द्वेष या द्रोह नहीं रखे, लेकिन दुष्ट का दमन करे, कंटक शोधन करे, आतताइयों का वध करे, ये छात्र धर्म है। आप नहीं मार सकते तो दूसरे ढंग से प्रतिकार कीजिए। जो गांधी जी ने किया उतना तो ठीक है, लेकिन बाद में उसका जो कल्ट बना दिया गया, जो एक पंथ बना दिया गया, अहिंसा अहिंसा, तो ये तो तमस है, तामसिक अभेदवाद है। तो ये स्वधर्म की विस्मृति है। तो स्वधर्म को जानना चाहिए। सामान्य धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये तो प्रत्येक मनुष्य के द्वारा पालनी है। मैं मुसलमान हूं इसलिए नहीं पालूंगा, मैं ईसाई हूं इसलिए नहीं पालूंगा, मैं सिख हूं इसलिए नहीं पालूंगा, मैं पारसी हूं इसलिए नहीं पालूंगा, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं शैव हूं, मैं शाक्त हूं, मैं वैष्णव हूं इसलिए नहीं पालूंगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। मनुष्य हैं आप, तो सामान्य सामासिक धर्म मनुष्य मात्र के द्वारा पालनी है ना। धृति धृति, धैर्य रखिए, बात बात में थोड़ा धारण रखना सीखिए, उतावलापन नहीं। क्षमा, जहां तक हो जो अनुचित कार्य हो गया है वो अगर उसको आपने सुधार दिया या अगले के मन में पश्चाताप है तो क्षमा भाव। दम, संयम, है ना। अस्तेय, दूसरे के द्रव्य पर, दूसरे के धन पर नजर नहीं रखना, गिद्ध दृष्टि नहीं रखना। धृति क्षमा दमोस्तेम। शौचम, आंतरिक और बाह्य पवित्रता। आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम तो ऐसे ही, हम तो गंदे ही रहेंगे। जैसे मध्यकाल में ईसाइयों ने, चर्च ने कह दिया कि नहाओ मत, टट्टी भी लपेटे रहो, गंदगी भी लपेटे रहो, तो वो तो अधर्म है, पाप है। शौचम, पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम। धी, निरंतर बुद्धि की उपासना, निरंतर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करते जाना, धर्ममय करते जाना, शुद्ध करते जाना, कलमश और चित्तमल से मुक्त करते जाना, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए धर्म है। विद्या है, उसका साधन है विद्या। और सत्य, सत्य का त्याग आप नहीं कर सकते इस आधार पर कि हमारी किताब में ये लिखा है, हमारी बुक में ये लिखा है, हमारे यहाँ तो यही है। नहीं, आपके यहाँ कहीं भी आप मनुष्य हैं तो आपको सत्य का पालन करना होगा, अन्यथा आप दंडनीय अपराधी। और बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना है, क्रोध पर संयम। अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये तो करना ही है। इसके साथ आपका कुल क्या है, आपका वर्ण क्या है, आप किस आश्रम में इस समय हैं, और आपका अनुशासन क्या है, इससे आपका स्वधर्म तय होता है। और ये पल पल नहीं बदलता है। ये तो हम लोग कहते हैं हम तो सभी वर्ण हैं, तो अभी ये कह दिया, अभी वो कह दिया, ऐसे नहीं होता। आश्रम भी ऐसे रोज नहीं बदलते कि अभी मैं ब्रह्मचारी हूँ तो 5 साल ब्रह्मचारी हूँ, फिर 5 साल गृहस्थ रहूंगा, फिर ब्रह्मचारी हो जाऊंगा। ये सब लंपटता है, ऐसे नहीं कर सकते आप। रोज रोज बदलना नहीं, अभी तो मेरा ये स्वधर्म है, अब मेरा वो स्वधर्म हो गया, ऐसे नहीं। उसका एक उसका विधान है, एक शास्त्र है और एक स्पष्ट कालखंड है। आश्रम भी आप हर मिनट थोड़ी बदल सकते हैं। अभी मैं ब्रह्मचारी हूँ, अभी गृहस्थ हूँ, अभी सन्यासी था, फिर गृहस्थ हो गया, ऐसे तो इसको लंपटता कहते हैं। इसी तरह हम ये भी हैं, हम वो भी हैं, ऐसे नहीं। पर्याप्त तो अधिकांश समय आप क्या कर रहे हैं, प्रधानता किस चीज की है, इससे आपका वर्ण तय होता है, इससे आपका आश्रम तय होता है। और आपके कुल की परंपरा कहाँ है। आप व्यक्तिगत आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। आपके कुल की परंपरा है, तो जब तक आप उस कुल के सदस्य हैं, कुल धर्म का पालन आपका धर्म है। और फिर जिस अनुशासन में आप हैं, विद्वान हैं कि कारीगर हैं कि किसान हैं कि श्रमिक हैं कि गृह व्यवस्था में कुशल गृहिणी हैं कि पढ़ाने का काम करने वाले हैं, पढ़ने का काम करने वाले हैं, तमाम तरह के हजारों हजार कार्य हैं, तो उससे भी स्वधर्म का, आपकी वृत्ति और अनुशासन से भी स्वधर्म का निर्णय होता है। जैसा यज्ञ के सहारे हमने बताया कि किसी का स्वधर्म है द्रव्य यज्ञ, किसी का स्वधर्म है तप करना, वो उसकी चित्त भूमि के स्तर पर है गुरु के मार्गदर्शन में। किसी का स्वधर्म है द्रव्यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे, है ना। योग का स्वामी रामदेव जी योग करते हैं, वो भी बहुत बड़ा यज्ञ है ना।
ठीक है, वो सुबह हवन आदि भी करते हैं क्योंकि वो आर्य समाज के सदस्य हैं, लेकिन योग स्वयं में एक यज्ञ गीता में कहा है, तो उनका वो स्वधर्म, सामान्य धर्म का पालन करते हुए स्वधर्म का पालन। अगर योग आपका अनुशासन है तो योग यज्ञ आपका स्वधर्म है, और जिनका ज्ञान यज्ञ, जिनकी स्वाध्याय की प्रवृत्ति है, उनका ज्ञान यज्ञ स्वधर्म है। और जो उच्चतर स्तर पर उठ गए उनका तो क्या है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविद, वहां तो फिर उनको तो केवल नमन किया जा सकता है और उनका यथाशक्ति अनुसरण किया जा सकता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविद ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो सामान्य धर्म के सार्वभौम प्रकाश में वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, वृत्ति के अनुसार, अनुशासन के अनुसार, विगत जन्मों के संस्कार और अपनी चित्तभूमि के स्तर के अनुसार स्वधर्म का निर्णय किया जाता है। जो उपदेश अर्जुन को दिया गया, जिस दिशा में ले जाया गया, मूलभूत बातें वही रखते हुए अगर यही जिज्ञासा किसी ब्राह्मण की होती, किसी वैश्य की होती, किसी शिल्पी की होती और भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते, इतना उसकी साधना होती, तो फिर वहां दूसरी बात, उससे नहीं कहते मां मनुस्मर युद्ध च, वहां युद्ध का उपदेश नहीं देते, वहां तो कहते भाई तू कारीगरी कर, मंदिर बना रहा है तो मां मनुस्मर और अपना शिल्प कर्म करो, स्वधर्म पालन करो, शिल्प कर्मम कुरु स्वधर्म पालनम कुरु। ब्राह्मण हो तो नित्य वेदों का अध्ययन करो, पढ़ो पढ़ाओ, दान लो, जो कहा गया है ब्राह्मण के कर्म, जो हम लोग गीता में चर्चा कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो आपका स्वधर्म क्या है कि आपका वर्ण क्या है, आपका आश्रम क्या है, आप किस कुल में पैदा हुए हैं, आपकी कुल परंपरा क्या है, आपकी वृत्ति क्या है, आपका अनुशासन क्या है, आपके व्यक्ति रूप में पिछले जन्मों के संस्कार के आधार पर वर्तमान में प्राप्त दक्षता क्या है, और आकांक्षाओं के स्वरूप के आधार पर, क्योंकि मनुष्य स्मृति और आकांक्षाओं से ही संचालित होता है, तो आकांक्षाओं के स्वरूप के आधार पर आपकी लालसाएं क्या हैं, उसके अनुसार भी आपका स्वधर्म तय होता है कि वो भी धर्म में रहे, है ना। आपकी संस्कार और संस्कार से उत्पन्न संकल्पों और आकांक्षाओं के स्वरूप से भी सामान्य धर्म के अनुशासन में आपका स्वधर्म तय होता है। तो ये हमने स्वधर्म के विषय में विस्तार से विवेचना कर ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी गुरु जी, आपने जो स्वधर्म के स्तर की बात आज के इस हमारे व्याख्यान में, आपके व्याख्यान में की है, और बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, ये भेद नहीं हो सकता। अगर इस तरीके से रहेंगे तो अपने आप में आप लंपटता ही लेकर के आएंगे, और इसको इतने स्पष्ट शब्दों में कह पाना यह हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सामान्य तरीके से बात करते हैं और सामान्य तरीके से बातों को समझ भी लेते हैं, लेकिन जीवन इतना भी सामान्य नहीं है जितना हम उसे समझ रहे हैं। और अगर सामान्य रूप से भी इसे समझना है तो धर्म को समझना पड़ेगा, शास्त्र को समझना पड़ेगा, इस संविधान को जो धर्म का, शास्त्र का है, और श्रीमद् भगवत गीता को समझना पड़ेगा। इसीलिए आज का ये षष्ठम पुष्प आप सभी के चरणों में हमने अर्पित किया है। थोड़ा समय निकाल करके कार्यक्रम को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे, अधूरा देखेंगे, तो वो अधूरा ही ज्ञान मिल पाएगा। और ध्यान रखिएगा, अधूरा ज्ञान किसी के काम का नहीं होता है। और अगर आपने अब तक, ये छठा पुष्प है, इससे पहले की 5 कार्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता की गुरु जी के श्रीमुख से नहीं सुने हैं, तो कृपया उन्हें भी पूरा का पूरा सुन लें, समझ लें, क्योंकि तभी एक एक करके हम लोग विषयों को लेते जा रहे हैं और विषय आधारित कार्यक्रम कर रहे हैं। ये अध्याय आधारित नहीं हो रहा है, विषय आधारित हो रहा है। जब आप सुनेंगे, समझेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपको मिलेगा जरूर। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी का सहयोग, समर्थन हमारे साथ में जैसा भी संभव हो बनाए रखिए। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। नमस्कार। सभी दर्शकों का नमस्कार। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।